नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। इस बुलेटिन में बात होगी कनाडा से आ रही बड़ी खबर की। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, भारत और कनाडा के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर यह खबर बहुत बड़ी है। कनाडियाई नागरिकों के लिए भारत ने फिलहाल वीजा सेवा निलंबित कर दी है। कनाडा की करतूतों को लेकर भारत सरकार बहुत सख्त नजर आ रही है। कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा सेवा को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कनाडा के लोगों के लिए भारत में वीजा पर रोक फिलहाल लगा दी गई है। अगली सूचना तक वीजा सेवाएं निलंबित रहेंगी, यानी अगर कोई कनाडा का नागरिक हिंदुस्तान आना चाहता है तो उसे वीजा नहीं मिलेगा। वीजा सेवा सस्पेंड कर दी गई है। भारत ने कनाडा भारत तनाव के बीच यह बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। कनाडा के नागरिकों के लिए हिंदुस्तान ने वीजा सेवा निलंबित की। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने ये भी आ रही है। गैंगस्टर निज्जर के बाद सुखदूल उर्फ सुक्खा ढेर कर दिया गया। अज्ञात हमलावरों ने सुक्खा की गोली मारकर हत्या कर दी है। खालिस्तानी आतंकियों की मदद करता था सुक्खा। एनआईए की वांटेड लिस्ट में भी इस शख्स का नाम शामिल था। तो निज्जर के बाद सुक्खा की हत्या से हड़कंप मच गया है। खालिस्तानी आतंकियों का मददगार था सुक्खा, जिसे तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो पहले निज्जर और अब सुक्खा की हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने सुक्खा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। खालिस्तानी आतंकियों का मददगार था सुक्खा, जिसे आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। साथ ही साथ ये एनआईए की वांटेड लिस्ट में भी था। तो गैंगस्टर सुक्खा का सफाया कर दिया गया है, लेकिन इसको लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी आपके सामने रख देते हैं। बता दें आपको, कनाडा के विनीपेग में मारा गया सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा। जो जानकारी सामने आ रही है वो एक एक कर आपके सामने रख रहे हैं। तो कनाडा के विनीपेग में इसे मार दिया गया है। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर इसे मौत के घाट उतार दिया। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि गैंगवॉर में बुधवार रात मारा गया सुक्खा। लॉरेंस बिश्नोई बम्बिहा गैंग के बीच गैंगवॉर में हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण खबर सुक्खा को लेकर सामने आ रही है। तो इस बीच ये बड़ी खबर एक बार फिर से आपके सामने रख दें। ये बड़ी खबर है, सुखदूल सिंह सुक्खा ढेर कर दिया गया है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में इसका नाम भी शुमार था। अज्ञात हमलावरों ने सुक्खा को गोली मार दी है, जिसमें इसकी मौत हो गई। बिल्कुल, ये दो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। कनाडा के लोगों के लिए भारत में वीजा पर रोक और खालिस्तानी आतंकियों का मददगार सुक्खा कनाडा की सरजमीन पर बेमौत मारा गया है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। कनाडा के नागरिकों के वीजा पर रोक की खबर जो सामने आई है, मनीष झा उस पर कुछ और अपडेट्स के साथ मौजूद हैं। मोहित मल्होत्रा इस वक्त पंजाब से हमारे साथ मौजूद हैं। और सुक्खा का जिस तरह से मर्डर किया गया है उसको लेकर कई तार भी, साजिशों के तार भी खुलते हुए हम देख रहे हैं। जितेंद्र शर्मा इस पर तमाम जानकारियों के साथ मौजूद है। लेकिन मनीष, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि कनाडा के नागरिक अगर अब हिंदुस्तान आना चाहेंगे तो उन्हें वीजा नहीं मिलेगा। फिलहाल वीजा सेवा को कनाडा के नागरिकों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। यह अपने आप में भारत सरकार का बहुत सख्त रुख भी दिखाता है, बहुत बड़ा फैसला भी है। बिल्कुल समीर, देखिए बहुत बड़ा फैसला है और भारत कनाडा के संबंधों को देखते हुए, क्योंकि आप अगर ये देखिए कि आज की तारीख में भारत को चिंता इस बात की भी है कि कनाडा में रहने वाले खास करके गैर सिख समुदाय के बहुत सारे जो लोग हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, या फिर कहें कनाडा में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार ने पहले एडवाइजरी जारी की। कनाडा सरकार कह रही है कि हम अपने कुछ डिप्लोमेट को वापस ले आएंगे, यानी कि एक डिप्लोमेट को तो हमने कहा था कि आप वापस जाओ, कुछ डिप्लोमेट को वो विड्रॉ करने की स्थिति में। और इन सब से बढ़कर भारत सरकार ने कहा है कि हम अभी कनाडा के नागरिकों को वीज़ा नहीं देंगे। ये भी एक अलग बात है कि क्या कनाडा बदले की कार्रवाई करते हुए ये फैसला लेगा कि हम भारत के लोगों को वीज़ा नहीं देंगे, क्योंकि हकीकत ये भी है कि भारत से काफ़ी संख्या में लोग कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, पंजाब और दूसरे और राज्यों के लोगों को। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत और कनाडा के बीच का जो संबंध है वो इस वक्त सबसे खराब दौर में गुजर रहा है। और वो इसलिए क्योंकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया जिसकी उम्मीद न केवल भारत में
या तमाम सहयोगी देशों को, बल्कि कनाडा के विपक्षी दलों को भी नहीं थी। बिल्कुल। कनाडा के विपक्षी दलों को भी लगता है कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत और कनाडा के संबंधों को एक तरह से सही बात है। वहां के विपक्षी दल तो खुलेआम तौर पर ये कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अगर बोल रहे थे तो कुछ सोचकर बोलते, कम से कम फैक्ट्स, जो तथ्य थे इस मामले से जुड़े, वो तो सामने रखे जाते। तथ्य सामने रखे नहीं गए, भारत पर इतना बड़ा आरोप जोड़ दिया गया। मनीष। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, कनाडा के विपक्षी दल के नेता ने साफ तौर पर अपने प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया कि सबूत कहां है, केवल आप आरोप लगा रहे हैं। यही बड़ा सवाल उठाया गया है और अब भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रतिमा, एक और बड़ी खबर है। पहले निज्जर और अब सुक्खा, और इसी को लेकर टीवी9 भारतवर्ष की ये बड़ी कवरेज भी लगातार जारी है, जिसको लेकर पल पल का अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। गैंगस्टर गोल्डी बराड ने ली सुक्खा के कत्ल की जिम्मेदारी। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, जिसका अपडेट आपके सामने। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और गोल्डी बराड ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। कनाडा के विनीपेग में, जैसा कि हमने आपको बताया है कि गैंगस्टर सुक्खा की हत्या कर दी गई है और अब इस हत्या की जिम्मेदारी ले ली गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से। तो देखिए, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। गोल्डी बराड गैंग का नाम सामने आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। इस बीच एक और अहम खबर, भारत से भागे अपराधियों का अड्डा बना कनाडा। जी हां, कनाडा में हो रहा है जमकर गैंग वॉर। क्रिमिनल एक दूसरे गैंग के लोगों को मार रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। कनाडा सरकार कंट्रोल करने में पूरी तरह से विफल नजर आ रही है। कनाडा बचने के लिए भारत पर आरोप लगाता दिख रहा है। तो भारत के गैंगस्टर्स किस तरह से कनाडा में पनाह लेते हुए नजर आ रहे हैं। कनाडा एक तरह से पनाहगार बनता हुआ नजर आ रहा है भारत से भागे बदमाशों की। सुखदुल उर्फ सुक्खा एनआईए का ये मोस्ट वांटेड गैंगस्टर था, जिसे मौत के घाट उतार दिया गया है। इससे पहले आप देखिए, गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा डल्ला, टारगेट किलिंग केस के ऊपर आरोप है। इसके अलावा सतविंदर सिंह उर्फ सैम, लॉरेंस बिश्नोई का यह शार्प शूटर है। कहां रह रहा है? कनाडा में। सनोवर ढिल्लो का नाम भी सामने आता है, जो कि पंजाब और हरियाणा में गैंग को ऑपरेट करता था, अब कनाडा में है। लखवीर सिंह उर्फ लंडा भाई, बब्बर खालसा का यह सदस्य है, आतंकी है। इसके अलावा अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला, हथियार तस्करी वसूली के इसके ऊपर आरोप है। दीप नवाशहरिया पंजाब में गैंग ऑपरेट कर रहा है। इन तमाम गैंगस्टर्स के नाम हम आपको लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इन सारे बदमाशों ने कनाडा की सरजमीन पर पनाह ली हुई, और अब ये बदमाश, ये गैंगस्टर्स कनाडा के लिए मुसीबत बनते नजर आ रहे हैं। प्रतिमा।